आज हम आए हैं 26 अलीपुर रोड, जो राष्ट्रीय स्मारक अंबेडकर जी का है। तो हमारे पास जो है कुछ मित्र मिल गए हैं। पहले बात तो हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो महापुरुष का जो जहाँ भी जन्म स्थल या कुछ भी होता है, कुछ ऐसे दिन होता है जो वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए, या वीडियो बनाना तो लोगों को बनाने नहीं दिया जाता। अभी मेरे को बोला गया कि आप रोड पे बना सकते हैं, अंदर नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ स्तंभ के सामने बना सकते हैं। करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। और आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, इसके बारे में हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। जो भी हैं दोस्त हैं, फैमिली हैं, सब पूरे फैमिली के साथ आए हैं, तो हम बात करेंगे। आप थोड़ा आगे आ जाइए। सर अपने नाम बताइए। बिल्कुल सर, मेरा नाम रोहित चंदेल है। हाँ और मैं त्रिलोकपुरी में निवास करता हूँ सर। हाँ जी सर। और मैं छोटा ऐसा एक ट्यूशन भी चलाता हूँ जिसका नाम है TRC इंस्टीट्यूशन। हाँ जी सर। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना वीडियोज़ को। और दूसरी बात सर ये है कि आज संविधान दिवस है, तो मैं पहले आप सभी को हाथ जोड़कर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों को जानते हैं कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ही थे, तो हमने आज कुछ ऐसा काम भी नहीं करा जिससे हम कानून तोड़े कोई, लेकिन एक परमिशन की बात होती है। अगर हम उसकी कोई इजाज़त मिल जाती है तो हम उसको लॉगिन कर सकते हैं, आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये हमारे जो भाई हैं, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सर्वेश कुमार गौतम। ओके, ये जो सर्वेश कुमार गौतम है, ये हमें कह रहे थे कि आप बाहर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी बाहर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जब भीम का जलवा TV है, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और क्या बोलते हैं कि इन्होंने जब हमें बताया कि आप वीडियोज़ है जो बाहर बना सकते हैं, शूट आउट कर सकते हैं उसका, लेकिन फिर हमने यहाँ की अथॉरिटी से बात करी है। ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं करा, कोऑर्डिनेट करा, हमें परमिशन मिली, हम अंदर वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि हमने कानून के दायरे में रहते हुए ही सारा काम किया है। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो मेमोरियल बना हुआ है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। तो सर उसके बाद सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, जब अच्छे अच्छे पोज पे पहुँच जाते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, और जो मनवादी विचारधारा उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो सर यही कहना है कि अगर वो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने तो पहली बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को सही से पढ़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम ऐसे जाति विशेष रख के बात करेंगे ना सर, तो फिर हम उनको कभी भी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सर। अगर उनको आपको अच्छे से समझना है डिप्रेड क्लास के लिए, तो आप उनकी फेडरेशन को पढ़ सकते हैं, मूक नायक को पढ़ सकते हैं। अगर आपको देखना उन्होंने वुमेन के लिए क्या काम किया है सर, तो आप उनका हिंदू कोड बिल पढ़ सकते हैं। तो सर जब आप उनको एक अच्छे से डीपली स्टडी करोगे ना, तो आप कभी ये चीज़ खुद ही नहीं कहोगे कि मैं इस पर्टिकुलर जाति विशेष को सपोर्ट करता हूँ या फिर इस विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। तो ये बात सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब 2 अक्टूबर गांधी जयंती आया था, हम लोग यहाँ पर आए थे, तो जो है गेट के बाहर हम लोग को बोले अंदर जाना नहीं है, तो 2 अक्टूबर को क्यों ये बंद था? देखिए इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इनकी अथॉरिटी से आप अगर बात करते तो उस टाइम पर तो आपको शायद इसका जवाब मिल सकता था। लेकिन मे भी हो सकता है कि जो इसकी जो मैनेजिंग अथॉरिटी है उसमें कुछ ऐसा वर्क प्रोसेस आ गया हो, हाँ चेंज हुआ हो, तो शायद मेरे हिसाब से मे भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि 2 अक्टूबर को। ओके सर। तो सर मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा को आगे तक बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? देखिए जैसा कि मैंने पहले जवाब दिया था कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको, तो वो बिल्कुल पर्टिकुलर उस फील्ड में नहीं सोचेंगे। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा काम कर रहे हो, ये कारण हो सकता है उसका मेनली। और सर ये चीज़ बताइए कि जैसे क्या नाम है, जब बाबा साहब की बात आती है तो हमारे समाज के लोग पीछे हट जाते हैं, ऐसा क्या है? नहीं सर, इसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब है तो इजी, लेकिन जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे आसपास जैसे हमारी एक फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करती है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या नाम बताए थे? राहुल चंदेल एडवोकेट। हाँ, राहुल चंदेल एडवोकेट जी हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जो संविधान दिखाइए, इनके हाथ में संविधान है, इसके बारे में हम पूछेंगे। तो सर आप आपका परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल चंदेल है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ लॉयर वर्क करता हूँ। तो सर आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और संविधान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। तो और हमारे साथ और भी हैं भाई साहब, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब अपना परिचय दीजिए पहले नंबर। मेरा नाम संदीप सिंह है। हाँ जी सर। और पूरा नाम बताइए आप। संदीप सिंह चंदेल है। आप सर क्या करते हैं? मैं MBA स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो सर आज जो यहाँ पर आप लोग घूमने आए थे,
जो आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और बिल्कुल जो यहाँ का बनावट बिल्कुल संविधान के जैसा है, तो आप लोगों को देख के कैसा लगा? यहाँ का बनावट बहुत ही अच्छा है और बाबा साहब के बारे में जानकारी जितनी हमें यहाँ मिली कहीं और देखने को नहीं मिलती। बहुत ही अंदर से काफ़ी अच्छा बनाया है और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। चलिए सर, तो अब हमारे साथ कुछ लोग और आए, मैडम जी आए हैं, इनके घर आपकी क्या है? ठीक, आप अपना परिचय बताइए। माय नेम इज़ राखी चंदेल। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं बाबा साहब के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर से अंदर से बाबा साहब के बारे में पढ़ा, उनके बारे में देखा, सुनने को बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, देखिए, ऐसे हमारे महिलाओं में जागरूकता आनी चाहिए, समाज में ऐसे लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये राखी चंदेल जी हैं, इन्होंने बाबा साहब की विचारधारा के बारे में बिल्कुल अच्छे ढंग से इन्होंने जानते हैं और जो है कि हर महिला को बाबा साहब की विचारधारा को जाना, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को ऐसा अधिकार दे दिया है जो कि किसी ग्रंथ में वो अधिकार नहीं मिला है। तो हम आप लोगों से बहुत खुश हुए मिल करके। तो आप और ज़रा, जैसे बाबा साहब का जो संविधान बन के तैयार हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हिंदू कोड से हमें संविधान मिला है और मतलब कि जो आज हम यहाँ तक जो नारी पहुँची है वो बाबा साहब के कारण ही है। नहीं तो लेडीज घर पे चूल्हा चौकी करती रह जाती। आज हम बाबा साहब की कृपा से ही यही हैं। देखिए, ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो ऐसे महिलाओं को बहुत ज़रूरी है बाबा साहब के मिशन के आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बीच में आने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं वो बाबा साहब के विचार में बोलने के लिए राज़ी नहीं होती हैं। ऐसे लोगों तो मैं बहुत खुश हूँ, बाबा साहब की विचारधारा ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। और जो है मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, संविधान बनाने का समय 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन पूरा जाग करके इन्होंने संविधान बनाया। और हमारे समाज के लोग बाबा साहब की जो विचारधारा नहीं जानते, उनकी किताबें नहीं पढ़ते, उनको संविधान नहीं पढ़ते, बताइए वो क्या करेंगे। तो एक हमारे साथ छोटा बच्चा आया है, तो इससे हम बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। बेटा, आप यहाँ पर आए हो तो आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा साहब के जानते हो कुछ? जो भी जानते हो आप बताओ। बाबा साहब में हमारा संविधान लिखा है। एक छोटा लड़का है, बता रहा बाबा साहब ने संविधान लिखा हमारे देश का। और जो है, एक बार बोल दो जय भीम। जय भीम। हैं, तो सभी साथियों मिल करके हमको बहुत खुशी हुआ। आगे हम ऐसे लोगों से बातचीत करते रहेंगे और ख़ास करके महिलाओं के इसमें ज़्यादा योगदान, क्योंकि बाबा साहब के पीछे जो है उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, आप लोगों को जय भीम। और भीम का जलवा टीवी को आप सब्सक्राइब करिए, देखिए, और आगे हमारा नंबर नोट करके उस पर मैसेज कर सकते हैं। और सेव कर। लास्ट बात यह है कि उन्हें सिर्फ पढ़े ना, उन्हें समझे। बिल्कुल। ये राहुल चंदेल जी कह रहे हैं कि बाबा साहब को पढ़े ना, उनकी विचारधारा को समझे और लोगों को समझाए।